वेलकम बैक स्टूडेंट, माई सेल्फ मान सिंह राजपूत और निर्मल पीजी कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं बच्चों में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों अपन बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का आपका पेपर नंबर फर्स्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट नंबर थर्ड बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो लगभग ये चैप्टर आपका समाप्ति की तरफ है। तो आज का टॉपिक है बच्चों आपका वास्तविक संवेग, रियल मोमेंटम। कि रियल मोमेंटम होता क्या है, जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उसका वास्तविक द्रव्यमान क्या प्राप्त होता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैसे हमने देखा था जो क्रिस्टल में संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर आता है, P बराबर H कट के बराबर आता है। किसके बराबर आता है बच्चों, P बराबर H कट के बराबर। अब हमने इसकी कंडीशन भी पढ़ी थी, किन किन कारणों के वजह से ये P बराबर H कट के बराबर आता है, इससे पिछले लेक्चर्स में। तो देखो आज हम इसी संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि यदि हम इसका देखें कि रियल मोमेंटम वास्तविक द्रव्यमान मतलब एक्चुअली इसका द्रव्यमान किसके बराबर प्राप्त होता है, तो वो आज देखेंगे हम। इसमें हम थोड़ा क्वांटम यांत्रिकी की हेल्प भी लेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स की। जैसे आपका जो नॉर्मलाइजेशन फंक्शन होता है वो क्या होता है, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, उनके बारे में थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स से हम उनकी हेल्प लेंगे। तो मैं आपको पहले ही अवगत करा देता हूँ जो टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो बच्चों, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हम जो मोमेंटम लिखते हैं, संवेग लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं, P बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार आयोटा H कट डेल वाई डेल एक्स साई डी एक्स के रूप में क्या लिखते हैं, P बराबर साई स्टार का मतलब है जो फंक्शन है आपका साई, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट परस्पर संयुग्मी क्या होगा, सम्मिश्र संयुग्मी, और माइनस आयोटा H का डेल ओवर डेल एक्स, ये कहलाता है आपका मोमेंटम ऑपरेटर। क्या कहलाता है आपका, मोमेंटम ऑपरेटर। संवेग का क्या कहलाएगा, ऑपरेटर, और ये साई डी एक्स। नंबर 2, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार बच्चों, प्रसामान्यीकृत कंडीशन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अनुसार जो आपका साई स्टार साई डी एक्स क्या होता है, 1 के बराबर। साई स्टार साई डी एक्स बराबर 1 बराबर यू स्टार यू डी यू या डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो इन दो चीज़ों का हम क्वांटम यांत्रिकी से उपयोग करते हुए देखेंगे कि हमारा जो ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसका वास्तविक संवेग हमको क्या प्राप्त होता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखना, हम जानते हैं क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार संवेग क्या होता है क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, अभी मैंने अवगत कराया था आपको। क्या होता है, P बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस के आयोटा H कट डेल ओवर डेल एक्स साई डी एक्स। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो मीन वैल्यू है, मीन मतलब माध्य वैल्यू ऑफ किसकी, संवेग की, वो इस प्रकार निकालते हैं। और बच्चों इसके नीचे होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स, जो कि आपकी जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है, प्रसामान्यीकृत स्थिति के अनुसार इसका मान क्या हो जाता है बच्चों, 1 के बराबर। ओके, तो इसलिए हम ओनली क्या लिखेंगे, P बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार
माइनस के आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स साई डी एक्स। यहाँ संवेग का ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है बच्चों? P इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स। क्वांटम यांत्रिकी में जो मोमेंटम ऑपरेटर होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं P बराबर माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स के रूप में। अब एज वी नो दैट, पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया है, तो क्या जानते हैं हम कि जो ब्लॉक थ्योरम के अनुसार जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका जो तरंग फलन है वो समतल तरंग के ब्रेवे जालक e की पावर आयोटा के एक्स तथा आपके आवर्ती विभव फलन u के ऑफ x के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखना बच्चों, क्या जानते हो आप? ब्लॉक थ्योरम के अनुसार क्रिस्टल में गतिमान इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, क्रिस्टल में गतिमान संयोजी इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन समतल तरंग के ब्रेवे जालक e की पावर आयोटा के एक्स व आवर्ती विभव फलन u के ऑफ x के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन ब्रेवे जालक के समतल तरंग तथा आवर्ती विभव फलन u के ऑफ x के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा? आपका जो साई प्राप्त होता है आपको, देखना बच्चों, साई क्या आ जाएगा आपका? ब्लॉक थ्योरम के अनुसार साई इक्वल टू u ऑफ x e की पावर आयोटा के एक्स। इसको दे दो बच्चों आप समीकरण नंबर, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अब मुझे क्या चाहिए? इसी का साई मिल गया आपको, और क्या चाहिए? साई स्टार, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हम बात किसकी कर रहे हैं? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की, तो तरंग फलन भी किसका यूज करेंगे? ब्लॉक इलेक्ट्रॉन का। तो आपको साई मिल गया, अतः साई स्टार इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा? यू स्टार ऑफ एक्स और e की पावर आयोटा के एक्स का संयोग में क्या हो जाएगा? सम्मिश्र संयोग में e की पावर माइनस आयोटा के एक्स, e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ये हो जाएगा बच्चों आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से मान कहाँ पुट कर दोगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 2 में समीकरण 3 से मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसके? साई और साई स्टार के। समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो बच्चों, समीकरण नंबर 2 और 3 से साई और साई स्टार के जो मान प्राप्त हुए हैं आपको ब्लॉक थ्योरम के अनुसार, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का तरंग फलन होता है, उसकी मान कहाँ पुट कर दोगे आप? समीकरण नंबर 1 में। तो देखो क्या हो जाएगा? P बराबर
इंटीग्रेशन साई स्टार की वैल्यू क्या है आपकी, यू स्टार ऑफ एक्स ई की पावर माइनस के आयोटा के एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। मोमेंटम ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, जैसा है वैसा। और साई की वैल्यू क्या है आपकी, यू ऑफ एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, यू एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स, और ये बच्चों आपका हो गया डी एक्स। ओके, अब क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हम देखेंगे कि जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है प्रसामान्यीकृत स्थिति, अकॉर्डिंग टू क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, यांत्रिकी के अनुसार देखो बच्चों, क्या क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन प्रसामान्यीकृत स्थिति क्या हो जाएगी आपकी बच्चों, यदि आपके कोई दो वेव फंक्शन है और रीजन है आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो वेव फंक्शन मैंने मान लिया साई स्टार साई डी एक्स, या फिर आपका यू स्टार यू डी एक्स किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन यू स्टार यू डी एक्स इक्वल टू 1 के बराबर होगा। किस रीजन में, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट रीजन में। अब देखना बच्चों, जो आपको ये इक्वेशन प्राप्त हुई है, आपको क्या करना है, डेल ओवर डेल एक्स, इसका क्या करना है, अब कल परिवर्तन देखना है डेल ओवर डेल एक्स समीकरण का। तो देखो, इसको दे दूं मैं समीकरण नंबर 4, या मत दो समीकरण नंबर 4, इसको आगे सॉल्व कर लो। देखो अवकलन करेंगे तो क्या मान प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, P बराबर देखना, इंटीग्रेशन क्या है, यू स्टार ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, और माइनस के आयोटा एच कट, क्या है बच्चों, माइनस आयोटा एच कट। अब क्या करना है, डेल ओवर डेल एक्स, ये आपकी फर्स्ट मान लो और ये सेकंड टर्म मान लो। तो फर्स्ट और सेकंड मान के कर दो, देखो क्या हो जाएगा, पहले ई की पावर आयोटा के एक्स का कर दूं तो क्या आएगा, आयोटा के, इसको कांस्टेंट मान लो, इसका कर दो अवकलन, क्या आएगा, आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स, ई की पावर आयोटा के एक्स, और यू ऑफ एक्स आपका एज इट इज, प्लस बच्चों देखो क्या हो जाएगा, अब की बार किसका कर दोगे, सेकंड को कांस्टेंट मान के फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा के एक्स ई की पावर आयोटा के एक्स और डी यू ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, क्या हो जाएगा आपका, सॉरी डेल यू ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। देखो क्या किया हमने, और बाहर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स। देखना एक बार फिर से, यू स्टार ऑफ एक्स ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स एज इट इज रखा, माइनस आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट। अब इनका डेरिवेटिव किया फर्स्ट और सेकंड मान के, तो पहले मैंने यू ऑफ एक्स को क्या रख लिया, कांस्टेंट, और सेकंड वाले का कर दिया तो क्या है, आयोटा के ई की पावर आयोटा के एक्स, प्लस अब ई की पावर आयोटा के एक्स को क्या मान लिया, कांस्टेंट, और यू ऑफ एक्स का क्या कर दिया, डेरिवेटिव, तो क्या है, डी यू ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, और बाहर क्या आ जाएगा आपका डी एक्स। यही प्राप्त हुआ बच्चों आपको। देखना इससे आगे, कैपिटल P बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब इनका क्या करेंगे, बारी बारी इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन, गुना कर देंगे अंदर। तो देखो
इसका करता हूँ पहले। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और -1 और -1 हो जाएगा, और पहले ही माइनस है तो क्या हो जाएगा, देखो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। ओके, आयोटा एच कट और आयोटा के, तो आयोटा 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 स्क्वायर -1 आया, माइनस और माइनस आपका क्या हो गया प्लस। तो ये क्या आया, पहले एच कट के क्या आया वैल्यू पॉजिटिव में, एच कट के, और देखो u स्टार ऑफ x, u स्टार ऑफ x, u ऑफ x, u स्टार ऑफ x, u ऑफ x। अब देखना ये माइनस में e की पावर आयोटा के एक्स है और ये प्लस में e की पावर आयोटा के एक्स है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट। तो आपको ओनली क्या मिलेगा, एच कट के u स्टार ऑफ x, u ऑफ x, और ये वाला बाहर dx प्लस देखो बच्चों इंटीग्रेशन, अब इस वाली टर्म का किससे मल्टीप्लाई करना है, इस वाली टर्म से। तो देखो माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट, u स्टार ऑफ x, u स्टार ऑफ x। अब देखना यहां पर e की पावर प्लस आयोटा के x बच्चों, और यहां पर क्या e की पावर माइनस आयोटा के x, तो वापस एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो e की पावर माइनस आयोटा के एक्स से e की पावर प्लस आयोटा के एक्स क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो आपको क्या देखो u स्टार ऑफ x माइनस आयोटा एच कट और डेल u ऑफ x ओवर डेल x dx, यही प्राप्त हुआ। नेक्स्ट p बराबर देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एच कट के u स्टार ऑफ x, u ऑफ x dx, ये टर्म एज इट इज जैसी है वैसी, प्लस इंटीग्रेशन देखना बच्चों u स्टार ऑफ x, u स्टार ऑफ x माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल x माइनस आयोटा एच कट डेल u ओवर डेल x, और ये dx, डेल u ओवर डेल x और dx। और इस प्रकार भी लिख सकते हो इसको, देखो u स्टार ऑफ x माइनस आयोटा एच का डेल ओवर डेल x और u ऑफ x dx लिख सकते हैं इस फॉर्म में। अब पीछे जो कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो कौन सी बताई थी आपको, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन बच्चों क्या थी, देखो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपका मैंने क्या बताया था, u स्टार ऑफ x, u ऑफ x dx इक्वल टू 1 और साई स्टार ऑफ x, साई ऑफ x dx इक्वल टू 1। तो देखो यहां से ये वाली टर्म मिल रही है आपको, फर्स्ट टर्म में देखना इंटीग्रेशन u स्टार ऑफ x u x dx क्या हो जाएगा 1, तो h कट के को मैं क्या कर दूं बाहर, तो क्या आ जाएगा ये h कट के, और बाकी जो टर्म बचेगी आपकी इंटीग्रेशन u स्टार ऑफ x, u ऑफ x dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 1 प्लस। अब हमने जो मोमेंटम ऑपरेटर माना था कि क्वांटम यांत्रिकी में हम जो मोमेंटम होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, p बराबर इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार माना था, साई स्टार ऑफ x, साई स्टार ऑफ x e की पावर सॉरी माइनस आयोटा h का डेल ओवर डेल x और साई ऑफ x dx, इस प्रकार माना था बच्चों। देखो जो मोमेंटम माना था क्या माना था, p बराबर इंटीग्रेशन साई स्टार ऑफ x माइनस आयोटा h का डेल ओवर डेल x साई ऑफ x dx। तो अब यहाँ पर साई की जगह क्या है बच्चों आपका u, क्या है u आवर्ती विभव फलन, तो ये क्या हो जाएगा u स्टार ऑफ x से माइनस के आयोटा h कट डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल x और u ऑफ x dx। तो इसकी जगह वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, u p u, किसके फॉर्म में, मोमेंटम किसके फॉर्म में, u के फॉर्म में, ठीक है ना। तो देखो इसकी जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे की जगह कैपिटल P U,
तो और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन 1। तो जो आपको मोमेंटम प्राप्त होगा बच्चों, क्या प्राप्त होगा मोमेंटम आपको, देखो P बराबर, देखो एच कट के, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, प्लस पी यू। तो जो आपका रियल मोमेंटम है, वास्तविक मोमेंटम है, वो किसके बराबर आता है आपका, एच कट के प्लस पी यू। और हमने अवधारणा क्या मानी थी, वैसे हम देखते थे कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है या ब्लॉक इलेक्ट्रॉन है, उसका जो आपको मोमेंटम प्राप्त होता है किसके बराबर प्राप्त होता था बच्चों, P बराबर एच कट के। जब हमने अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स देखा तो आपको रियल मोमेंटम क्या प्राप्त हुआ, एच कट के प्लस पी यू। यू क्या था आपका, आवर्ती विभव फलन। तो ये था आपका बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन के लिए या फिर जो इलेक्ट्रॉन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए आपका वास्तविक संवेग किस फॉर्म में आया, एच कट के प्लस पी म्यू। अब बच्चों इसमें चैप्टर में एक तो आपका सेमीकंडक्टर वाला पार्ट बचा हुआ है और एक लेक्चर का कुछ सिलेबस और है। तो इसमें जो टॉप मोस्ट जो एग्जाम के पर्पस से आपको देखने वाली चीज है वो है, देखो आपकी पीरियोडिक पोटेंशियल पे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ब्लॉक थ्योरम है आपकी, फिर ये आपके मोमेंटम्स हो गए, इफेक्टिव मास पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपका आज का टॉपिक रियल मोमेंटम यहाँ ख़त्म होता है। इससे आगे बच्चों हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।